यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम विदुरागमन राज्यलंब पर्व 199वां अध्याय। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर जब यह ज्ञात हो गया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है, तब वे सभी राजा जैसे आए थे वैसे ही देश को लौट गए। द्रुपद कुमारी कृष्णा ने श्वेतवाहन अर्जुन को वरण किया है। यह अपनी आंखों देखकर राजा दुर्योधन के मन में बड़ा दुख हुआ। वह अश्वत्थामा, मामा शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य तथा अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। मार्ग में दुशासन ने लज्जित होकर दुर्योधन से धीरे धीरे कहा, भाई जी, यदि अर्जुन ब्राह्मण के वेश में न होता तो वह कदापि द्रौपदी को न पा सकता था। राजन, वास्तव में किसी को यह पता ही नहीं चला कि वह अर्जुन है। मैं तो भाग्य को ही प्रबल मानता हूं। पुरुष का प्रयत्न निरर्थक है। तात, हमारे पुरुषार्थ को धिक्कार है, जबकि पांडव अभी तक जी रहे हैं। इस प्रकार परस्पर बातें करते और पुरोचन को कोसते हुए वे सब कौरव दुखी होकर हस्तिनापुर में पहुंचे। पांडवों की सफलता देखकर उनका चित्त ठिकाने न रहा। महातेजस्वी कुंती कुमार लाक्षागृह की आग से जीवित बचकर राजा द्रुपद के संबंधी हो गए। यह अपनी आंखों देखकर और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा द्रुपद के अन्य पुत्र युद्ध की संपूर्ण कलाओं में दक्ष है, इस बात का विचार करके कौरव बहुत डर गए। उनकी आशा निराशा में परिणत हो गई। विदुर जी ने जब यह सुना कि पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त किया है और धृतराष्ट्र के पुत्र अपना अभिमान चूर्ण हो जाने से लज्जित होकर लौट आए हैं, तब वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। राजन, तब वे धृतराष्ट्र के पास जाकर विस्मय सूचक वाणी में बोले, महाराज, हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। भारत, विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र विदुर की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सहसा बोल उठे, अहो भाग्य, अहो भाग्य। उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश यह समझ लिया कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का वरण किया है, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगाओ और मेरे पुत्र दुर्योधन तथा द्रौपदी को बड़ी धूमधाम से नगर में लाओ। तब पीछे से विदुर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है। वे सभी वीर राजा द्रुपद के द्वारा पूजित होकर वहां कुशल पूर्वक रह रहे हैं। उसी स्वयंवर में उनके बहुत से अन्य संबंधी भी, जो भारी सैनिक शक्ति से संपन्न है, पांडवों से प्रेम पूर्वक मिले हैं। विदुर का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बदली हुई आकृति को छिपाने के लिए कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यदि ऐसी बात है, यदि वास्तव में पांडव जीवित है तो बड़े आनंद की बात है। तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य ही कुंती बड़ी साध्वी है। द्रुपद के साथ जो संबंध हुआ है वह हमारे लिए अत्यंत स्पृहणीय है। विदुर, राजा द्रुपद वसु के श्रेष्ठ और सम्माननीय कुल में उत्पन्न हुए हैं। व्रत, विद्या और तप तीनों में वे बढ़े चढ़े हैं। राजाओं में तो वे अग्रगण्य हैं ही। उनके सभी पुत्र और पौत्र भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। द्रुपद के अन्य बहुत से संबंधी भी अत्यंत बलवान हैं। विदुर, युधिष्ठिर आदि जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही या उससे भी अधिक मेरे हैं।
उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपनापन का भाव क्यों है, यह बताता हूं, सुनो। वे वीर पांडव कुशल पूर्वक जीवित बच गए हैं और उन्हें मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो गया है। इतना ही नहीं, और भी बहुत से महाबली नरेश उनके संबंधी होते जा रहे हैं। विदुर, कौन ऐसा राजा है जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी बंधु बांधवों सहित द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें कहने वाले राजा धृतराष्ट्र से विदुर बोले, महाराज, 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। राजन, इतना कहकर विदुर जी अपने घर चले गए। जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर यह बात कही, महाराज, विदुर के समीप हम आपसे आपका कोई दोष नहीं बता सकते। इस समय एकांत है, इसलिए कहते हैं, आप यह क्या करना चाहते हैं? पूज्य पिताजी, आप तो शत्रुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं और विदुर जी के निकट हमारे वैरियों की ही भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। निष्पाप नरेश, हमें करना तो कुछ और चाहिए, किंतु आप करते कुछ और ही हैं। तात, हमारे लिए तो यही उचित है कि हम सदा पांडवों की शक्ति का विनाश करते रहें। इस समय जैसा अवसर उपस्थित है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, यही सोच विचार कर निश्चय करना है, जिससे वे पांडव पुत्र, बांधव तथा सेना सहित हमारा सर्वनाश न कर बैठे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्य लंब पर्व में दुर्योधन वचन विषयक 199वां अध्याय पूरा हुआ। 200वां अध्याय धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बातचीत, शत्रुओं को वश में करने के उपाय। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो वही करना चाहता हूं जैसा तुम दोनों चाहते हो, परंतु मैं अपनी आकृति से भी विदुर पर अपने मन का प्रभाव प्रकट होने देना नहीं चाहता। इसलिए विदुर के सामने विशेषतः पांडवों के गुणों का ही बखान करता हूं, जिससे वह इशारे से भी मेरे मनोभाव को न ताड़ सके। सुयोधन और कर्ण, तुम दोनों समय के अनुसार जो कार्य करना आवश्यक समझते हो, वह शीघ्र मुझे बताओ। दुर्योधन बोला, पिताजी, आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए जिनके कार्यों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो। हमें उनके द्वारा पांडवों में से कुंती और माद्री के पुत्रों में फूट डालने की चेष्टा करनी चाहिए, अथवा धन की बहुत बड़ी राशि देकर राजा द्रुपद, उनके पुत्र तथा मंत्रियों को सर्वथा प्रलोभन में डालना चाहिए, जिससे पंचाल नरेश कुंती नंदन युधिष्ठिर को त्याग दे, उन्हें अपने घर और नगर से निकाल दे, अथवा वे ब्राह्मण लोग पांडवों के मन में वहीं रहने की रुचि उत्पन्न न करें। वे अलग अलग इन सभी पांडवों से कहें कि हस्तिनापुर का निवास आप लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा बुद्धि भेद उत्पन्न कर देने पर संभव है पांडव लोग अपने मन में वहीं रहने का निश्चय कर लें, अथवा कुछ ऐसे मनुष्य भेजे जाएं जो उपाय ढूंढ निकालने में चतुर तथा कार्य कुशल हो और प्रेम पूर्वक बातें करके कुंती पुत्रों में परस्पर फूट डाल दे, अथवा कृष्णा को ही इस प्रकार बहका दे कि वह अपने पतियों का परित्याग कर दे। अनेक पति होने के कारण उनका परित्याग कराना सरल है, अथवा वे लोग पांडवों को ही द्रौपदी की ओर से विलग कर दें और ऐसा होने पर द्रौपदी को उनकी ओर से विरक्त बना दे, अथवा राजन, उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर भीमसेन का ही वध कर डाले, क्योंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है। उसी का आश्रय लेकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पहले से ही हमें कुछ नहीं समझते, वह बड़े तीखे स्वभाव का और शूरवीर है, वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा है। राजन, उसके मारे जाने पर पांडवों का बल और उत्साह नष्ट हो जाएगा, फिर वे राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। भीमसेन ही उनका सबसे बड़ा आश्रय है। भीमसेन को पृष्ठ रक्षक पाकर ही
अर्जुन युद्ध में अजेय बने हुए हैं। यदि भीम न हो तो वे रणभूमि में कर्ण की 1/4 के बराबर भी नहीं हो सकेंगे। भीमसेन के बिना अपनी बहुत बड़ी दुर्बलता का अनुभव करके वे दुर्बल पांडव हमें अपने से बलवान जानकर राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। राजन, अथवा यदि वे यहां आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहेंगे, तब हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग जाएंगे, अथवा देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक एक पांडव को लुभाया जाए और इस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए, अथवा पांडवों को यहां बुला लाने के लिए राधानंदन कर्ण को भेजा जाए और यहां लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न उपायों से उन सबको मार गिराया जाए। पिताजी, इन उपायों में से जो भी आपको निर्दोष जान पड़े उसी से पहले काम लीजिए, क्योंकि समय बीता जा रहा है। जब तक वे राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद पर उनका पूरा विश्वास नहीं जम जाता, तभी तक उन्हें मारा जा सकता है। पूरा विश्वास जम जाने पर तो उन्हें मारना असंभव हो जाएगा। पिताजी, शत्रुओं को वश में करने के लिए यही उपाय मेरी बुद्धि में आते हैं। मेरा यह विचार भला है या बुरा, यह आप जाने। अथवा कर्ण, तुम्हारी क्या राय है? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्य लंब पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 200वां अध्याय पूरा हुआ। 201वां अध्याय पांडवों को पराक्रम से दबाने के लिए कर्ण की सम्मति। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी यह सलाह ठीक नहीं है। कुरुवर्धन, ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता। वीर, पहले भी तुमने अनेक गुप्त उपायों द्वारा पांडवों को दबाने की चेष्टा की है, परंतु उन पर तुम्हारा वश नहीं चल सका। भूपाल, वे जब बच्चे थे और यहीं तुम्हारे पास रहते थे, उस समय उनके पक्ष में कोई नहीं था, तब भी तुम उन्हें बाधा पहुंचाने में सफल न हो सके। अब तो वे विदेश में हैं, उनके पक्ष में बहुत से लोग हो गए हैं और सब प्रकार से उनकी बढ़ती हो गई है। अतः अब वे कुंती कुमार तुम्हारे बताए हुए उपायों द्वारा वश में आने वाले नहीं है। पुरुषार्थ से कभी चित्त न होने वाले वीर, मेरा तो यही विचार है। अब वे संकट में नहीं डाले जा सकते। भाग्य ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया है और उनमें अपने बाप दादों के राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग उठी है। उनमें आपस में भी फूट डालना संभव नहीं है। जो एक ही पत्नी में अनुरक्त है, उनमें परस्पर विरोध नहीं हो सकता। कृष्णा को भी उनकी ओर से फूट डालकर विलग करना असंभव है, क्योंकि जब पांडव लोग भिक्षा भोजी होने के कारण दीनहीन थे, उस अवस्था में कृष्णा ने उनका वर्ण किया है। अब तो वे संपत्तिशाली होकर स्वच्छ एवं सुंदर वेश में रहते हैं। अब वह क्यों उनकी ओर से विरक्त होगी? प्राय स्त्रियों का यह अभीष्ट गुण है कि एक स्त्री में अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने की रुचि हो। पांडवों के साथ रहने में कृष्णा को यह लाभ स्वतः प्राप्त है, अतः उसके मन में भेद नहीं उत्पन्न किया जा सकता। पांचाल राज द्रुपद श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हैं, वे धन के लोभी नहीं है। अतः तुम अपना सारा राज्य दे दो तो भी यह निश्चय है कि वे कुंती पुत्रों का परित्याग नहीं करेंगे। इसी प्रकार उनका पुत्र धृष्टद्युम्न भी गुणवान तथा पांडवों का प्रेमी है। अतः मैं उन्हें इन्हीं उपायों से वश में करने योग्य कदापि नहीं मान सकता। राजन, इस समय हमारे लिए एक ही उपाय काम में लाने योग्य है। वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव जब तक अपनी जड़ नहीं जमा लेते, तभी तक उन पर प्रहार करना चाहिए। इसी से वे काबू में आ सकते हैं। तात, मैं समझता हूं तुम्हें भी यह राय पसंद होगी। जब तक हमारा पक्ष बढ़ा चढ़ा है और जब तक पांचाल राज का बल हमसे कम है, तभी तक उन पर आक्रमण कर दिया जाए। इसमें दूसरा कुछ विचार न करो। राजन गांधारी नंदन, जब तक पांडवों के पास बहुत से वाहन, मित्र और कुटुंबी नहीं हो जाते, तभी तक तुम उनके ऊपर पराक्रम कर लो।
पृथ्वीपते, जब तक पांचाल नरेश अपने महापराक्रमी पुत्रों के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करने का विचार नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम अपना बल विक्रम प्रकट कर लो। इसके लिए तुम्हें तभी तक अवसर है जब तक कि वृषणी कुल नंदन श्री कृष्ण यदुवंशियों की सेना साथ लिए पांडवों को राज्य दिलाने के उद्देश्य से पांचाल राज के घर पर नहीं आ जाते। पांडवों के लिए श्री कृष्ण की ओर से धन रत्न, भांति भांति के भोग तथा सारा राज्य कुछ भी अदेय नहीं है। महात्मा भरत ने पराक्रम से ही यह पृथ्वी प्राप्त की। इंद्र ने पराक्रम से ही तीनों लोकों पर विजय पाई। राजन, क्षत्रिय के लिए पराक्रम की ही प्रशंसा की जाती है। नृपश्रेष्ठ, पराक्रम करना ही शूरवीरों का स्वधर्म है। राजन, हम लोग विशाल चतुरंगिणी सेना के द्वारा राजा द्रुपद को कुचलकर शीघ्र ही यहां पांडवों को कैद कर लाएं। न साम से, न दान से और न भेद की नीति से पांडवों को वश में किया जा सकता है। अतः उन्हें पराक्रम से ही नष्ट करो। पराक्रम से पांडवों को जीतकर इस सारी पृथ्वी का राज्य भोगो। नरेश्वर, इसके सिवा दूसरा कोई कार्य सिद्धि का उपाय मैं नहीं देखता। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, कर्ण की बात सुनकर प्रतापी धृतराष्ट्र ने उसकी बड़ी सराहना की और तदनंतर इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम परम बुद्धिमान, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और सूतकुल को आनंदित करने वाले हो। ऐसा पराक्रम युक्त वचन तुम्हारे ही योग्य है। परंतु मेरा विचार है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों एक साथ बैठकर पुनः विचार कर लो तथा कोई ऐसी बात सोच निकालो जो भविष्य में भी हमें सुख देने वाली हो। महाराज, तदनंतर महायशस्वी धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण मंत्रियों को बुलवाकर उनके साथ उस समय विचार आरंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्य लंब पर्व में धृतराष्ट्र मंत्रणा संबंधी 201 अध्याय पूरा हुआ। 202वां अध्याय, भीष्म की दुर्योधन से पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह। भीष्म जी बोले, मुझे पांडवों के साथ विरोध या युद्ध किसी प्रकार भी पसंद नहीं है। मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र है वैसे ही पांडु, इसमें संशय नहीं है। धृतराष्ट्र जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र भी है। इसीलिए जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए वैसे तुम्हें भी। भूपाल, मेरे और तुम्हारे लिए जैसे पांडवों की रक्षा आवश्यक है वैसे ही दुर्योधन तथा अन्य समस्त कौरवों को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसी दशा में मैं पांडवों के साथ लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता। उन वीरों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए। उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के भी बाप दादों का यह राज्य है। तात दुर्योधन, जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो उसी प्रकार पांडव भी देखते हैं। यदि यशस्वी पांडव इस राज्य को नहीं पा सकते तो तुम्हें अथवा भरतवंश के किसी अन्य पुरुष को भी वह कैसे प्राप्त हो सकता है? भरत श्रेष्ठ, तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है, परंतु मेरा विचार यह है कि तुमसे पहले ही वे इस राज्य को पा चुके थे। पुरुष सिंह, प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो, इसी में सब लोगों का हित है। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो हमारी भलाई नहीं हो सकती और तुम्हें भी पूरा पूरा अपयश मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। अतः अपनी कीर्ति की रक्षा करो। कीर्ति ही श्रेष्ठ बल है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है। गांधारी नंदन, कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य की कीर्ति जब तक नष्ट नहीं होती तभी तक वह जीवित है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। महाबाहो, कुरुकुल के लिए उचित इस उत्तम धर्म का पालन करो। अपने पूर्वजों के अनुरूप कार्य करते रहो। सौभाग्य की बात है कि कुंती के पुत्र जीवित हैं। यह भी सौभाग्य की ही बात है
कि कुंती भी मरी नहीं है, और सबसे बड़े सौभाग्य का विषय यह है कि पापी पुरोचन अपने इरादे में सफल न होकर स्वयं नष्ट हो गया। गांधारी कुमार, जब से मैंने सुना कि कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जल गए तथा कुंती भी उसी अवस्था को प्राप्त हुई है, तभी से मैं जगत के किसी भी प्राणी की ओर आंख उठाकर देख नहीं सकता था। नरश्रेष्ठ, लोग इस कार्य के लिए पुरोचन को उतना दोषी नहीं मानते जितना तुम्हें दोषी समझते हैं। अतः महाराज, पांडवों का यह जीवित रहना और उनका दर्शन होना वास्तव में तुम्हारे ऊपर लगे हुए कलंक का नाश करने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। कुरुनंदन, पांडव वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते। वे सब धर्म में स्थित हैं, उन सब का एक चित्त, एक विचार है। इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान स्वत्व है, तो भी उनके साथ विशेष अधर्म पूर्ण बर्ताव करके उन्हें यहां से हटाया गया है। यदि तुम्हें धर्म के अनुकूल चलना है, यदि मेरा प्रिय करना है और यदि संसार में भलाई करनी है, तो उन्हें आधा राज्य दे दो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्य लंब पर्व में भीष्म वाक्य विषयक 202वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।